कौन कहता है आसमां में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। जी हाँ, आज यही पत्थर हम लोग उछालने वाले हैं, क्योंकि इंडिया में से हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना तो चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि उन्हें यूट्यूब पर या और जगहों पर परफेक्ट जानकारियाँ नहीं मिल पाती। और आज का ये क्लास न सिर्फ दूर दराज के गांव देहात के उन नॉन इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि इंटरमीडिएट और कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट्स से लेकर उनके नौकरी पेशा करने वाले गार्जियंस तक के लिए गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ देयर लाइफ। हाँ, वीडियो को स्किप करने की गलती तो भूल कर भी मत कीजिएगा, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों का भ्रम टूटने वाला है कि भाई ये तो मुझे आता है। पीछे देखकर लगता होगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, ये तो हमको शुरू से ही आता है। लेकिन आज ये भ्रम बहुत लोगों का टूटने वाला है, क्योंकि यदि मैं आपसे पूछूं कि PENS पेंस है तो EGGS क्या है, आप बोलेंगे एग्स और वो गलत हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं BAGS क्या है, आप बोलेंगे बैग्स और वो गलत हो जाएगा। तो भाई सही क्या होगा, बने रहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि के से क्या क होता है तो आप बोलेंगे हाँ, लेकिन क्या के से क होता है? ये पूरी तरह सत्य है? नहीं, क्योंकि के से क नहीं बल्कि आधा क ही होता है। THE को द कब कहा जाएगा और दी कब कहा जाएगा, इस तरह की ढेरों सारी जानकारियाँ आपके सामने आएंगी जो आपको लगता होगा कि आप जानते हैं, लेकिन आप गलत होंगे। और आप ही नहीं, लगभग 90% लोग बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते होंगे। सो प्लीज़ बी विथ मी एंड स्टार्ट आवर क्लास। बट बिफोर दैट मस्ट रिमेंबर, कहना पड़ेगा सब्सक्राइब कर लो भाई, और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाना। टाइम दे रहे हैं, हो गया? अरे भाई, आई नीड योर सपोर्ट एंड हेल्प। चलो तो क्लास शुरू करते हैं। देख बाबू, अ आ हसवी दीर्घई हसू दीर्घऊ, ये तो सन 1955 से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि ए से अ होता है, डबल ए से आ होता है। लेकिन क्या सिर्फ ए से अ ही होता है, या अ के लिए कुछ और भी हो सकता है? तो देखो बाबू, यहाँ आई से भी अ हो सकता है, यू से भी अ हो सकता है, ओ से भी अ हो सकता है। कैसे? देखो, आई से अ कब होगा? जब FIRM जब हम लोग देखते हैं, लिखते हैं, तो F से फ, I से अ, R से र, M से म, ये बन गया फॉर्म। वैसे ही फर्स्ट कैसे होता है? FIRST, तो F से फ, I से अ होता है और फिर वो फर्स्ट होता है, फिर्स्ट नहीं होता है। वैसे ही फॉर्म होता है, फिर्म नहीं होता है। उसी तरह U से अब कैसे होगा? तो देखो, CUT जब हम लोग देखते हैं तो C से होता है क, U से होता है अ, T से होता है ट, मिलकर बनता है कट। इट मीन्स U इज प्रोनाउंसिएटेड एज अ हियर। तो U से भी अ होता है। अब तुम कहोगे कि O से अ कैसे होता है भाई? O से तो हिंदी का ओ होता है। तो देखो, SON जब लिखते हैं तो S से होता है स, O से होता है अ और N से होता है न। तो स जोड़ अ जोड़ न मिलके बना सन। दिस इज नॉट सोन। तो पता है कितने तरीकों से हुआ? ए से हुआ, आई से हुआ, यू से हुआ, ओ से हुआ। सो कम टू आ। देख बाबू, शुरू से जानते आए हो कि डबल ए से होता है आ, लेकिन क्या ए से आ होता है? तुम कहोगे सर क्या अभी तो ए से और ही जानते आए हैं आज तक। तो देख बाबू, ए से भी आ होता है। कैसे? अगर ARE कहीं लिखा हो तो क्या इसे और बोलते हो? नहीं ना, आर होता है भाई। तो ये आर होगा, ए से आ होता है न कि अ। ई के लिए जिसकी मात्रा बगल में लिखी हुई है, सबकी मात्राएं लिखी हुई हैं सामने। ई की मात्रा ऐसे होती है हर्षिकार, इस आई से ही होता है। वैसे दीर्घिकार की मात्रा दीर्घई ऐसे होती है और डबल ई से दीर्घई होता है, ये तो जानते ही हैं। अब जानेंगे कि आई और ई से भी दीर्घई होती है, कैसे? तो देखो, जब कुमारी लिखते हो तो कुमारी में र पे दीर्घिकार है कि नहीं है? देखो तो इसकी मात्रा मैच कर रही है। तो इसके लिए कुमारी का स्पेलिंग KUMAREE लिखना चाहिए था। क्या लिखती है कोई लड़की ऐसी? नहीं, KUMARI लिखा जाता है। इट मीन्स आई इज दीर्घई। देखो, वैसे ही ई से दीर्घई कैसे होगा? तो दीर्घई का मतलब होता है ना कि जिसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ज़्यादा देर तक होता है। हस्व ई से इसका प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा होता है। जैसे से, जैसे कोई कहता है किल, कील नहीं, कील बोल के दिया तो वो जो कांटी होता है वो हो गया। जैसे देखो, ही बोलते हैं तो इसको HE से, H से हो गया और ई से दीर्घई हुआ, इसे ही बोलते हैं। इसे ही नहीं बोल देते हैं, इसे हस्वीकार ऐसे करके ऐसे नहीं कह सकते हैं, इसे दीर्घिकार कहेंगे, माने ही बोलते हैं, ही नहीं, ही तुरंत नहीं, ही।
वैसे ही वी बोलते हैं तो डब्लू से वो और ई से दीर्घ ई, तब जाके हुआ ये वी। देखो दीर्घ ई की मात्रा है ना। अब आ जाते हैं डबल दीर्घ ऊ पे। तो देख बाबू, दीर्घ ऊ के लिए डबल ओ से दीर्घ ऊ तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या सिर्फ डबल ओ से दीर्घ ऊ होगा? नहीं, यू से भी दीर्घ ऊ होता है। अब आप कहोगे भाई यू से तो हम हंसू जानते हैं, दीर्घ ऊ कैसे हो गया? तो देखो कैसे होता है। जब तुम नूतन लिखते हो तो नूतन देखो यहाँ पे दीर्घिकार से लिखा जाता है हिंदी में, लेकिन उसका इंग्लिश NUTAN होता है, मतलब यू से यहाँ दीर्घिकार भी होता है। वैसे ही यहाँ डबल ओ से तो पता ही है, जैसे MOON लिखते हैं तो M से म, डबल ओ से ऊ, N से न, तो मून हो गया, ये दीर्घिकार होता है। मुन नहीं, मून, चूंकि दीर्घिकार है थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। वैसे ही ओ से भी ऊ होता है, दीर्घ ऊ। कैसे भाई? जब हम लोग DO बोलते हैं तो D से ड और O से दीर्घ ऊ, ये बन गया डू, मतलब कोई ज़्यादा देर बोलेंगे डू, न कि डू, डू नहीं, डू। इसका मतलब ये ऊ की मात्रा दीर्घ ऊ है। वैसे ही RI से री तो पता ही है, ए के लिए ई होता ही है। अब ए से ए कैसे होगा? हिंदी वाले ए से इंग्लिश वाला ए कैसे होगा? सीखते हैं। देख बाबू, यदि ए के बाद, किसके बाद? ए के बाद आई या वाई रहे, क्या रहे? आई या वाई, तो ऐसी स्थिति में ए का उच्चारण ए की तरह होता है। इंग्लिश वाले ए का उच्चारण हिंदी वाले ए की तरह होगा। कैसे? देखो PAY अगर लिखते हैं तो देखो P से प हो गया, ए से ए हो गया, क्योंकि ए के बाद वाई है, और ये पे हो गया, न कि पय नहीं, क्योंकि ए के बाद वाई है। जस्ट लाइक दैट PAID, ये पैड नहीं, पेड होता है, बिकॉज आई इज प्रेजेंट जस्ट आफ्टर ए। PAID से पेड होता है। चलो आ जाते हैं ए पे। AI से है तो वी ऑल नो दैट, सभी जानते हैं। अब ए से ए कैसे होगा? सोचे हो कभी? देखो CAN, क्या इसे कान बोलते हो? नहीं, कैन बोला जाता है। तो देखो तो सी से क हुआ और ए से ए हुआ, एन से न हुआ, तो ये कैन होता है, CAN कैन। वैसे ये MAN मैन, एम से म, ए से ए, एन से न, ये बन गया मैन। तो AI से भी ए होता है और ए से भी ए होता है। देखो मात्रा है ना, ये मात्रा जो दिख रही है ये ए, ये मात्रा ए की है। उसी तरह ओ से ओ तो पता ही है सबको, ओ के लिए AU या OU दोनों होता है। जैसे कोई RAUSHAN लिखता है रोशन के लिए, और कोई ROUSHAN लिखता है, तो AU and OU both are pronunciated as O. Now how can we pronunciate A as O? ए से ओ कैसे होता है? तो देखो बाबू, ये बहुत सारी किताबों में लिखी रहती है ऐसा कि ए से ओ भी होता है, बट दिस इज नॉट द फैक्ट, क्योंकि दिस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज ये से ओ नहीं कहता है, ये आ होता है। आ देखो कौन वाला? ये वाला, ये वाला, ये वाला ओ नहीं होता है, ये ओ की मात्रा या नहीं होती है, ये वाला मात्रा होता है, ये वाला। जैसे बॉल में होता है BALL, बी से ब, ए से ओ होता है, एल से ल, डबल एल से, तब ये बॉल बना। बॉल नहीं कहते, इसे बाल कहते हैं। इट मीन्स ए से ओ नहीं होता है, लेकिन उसकी कैटेगरी में से रखा जा सकता है, ओ कहा जाता है इसे, ओ नहीं है, ओ। आ जाओ अंग पे। देखो बाबू, अभी तक जानते आए हो कि AN से अंग होता है, लेकिन क्या सिर्फ AN से अंग होगा? क्या ये मात्रा, ये जो है, ये सिर्फ AN की आती है? नहीं, AM का भी यही मात्रा होता है। अब मुद्दा ये है कि AN कब होगा और AM कब होगा? देखो, कभी बोलते हो अंग तो ANG अंग होता है, वहाँ AN से अंग। लेकिन अगर बोलते हो अहम तो अहन नहीं बोलते हो, अहम बोलते हो। लास्ट में यदि ये मात्रा होती है तो उसका उच्चारण म की तरह होता है। जैसे अगर लिखते हो अहम तो AHAM कहते हो, ए से अ, एच से ह और AM से म होता है, यहाँ पे ये अहम कहा जाता है। तो लास्ट में देखोगे अ के बाद है ह, यहाँ पे बिंदु है, तो इसे म की तरह उच्चारण करेंगे, इसे न कि न की तरह। जैसे कहते हो अहंकार तो AHANKAR बोलते हो, वहाँ अहंग का उच्चारण होता है, लेकिन अहम और अहंग में अंतर है, समझ रहे हो ना? तो AN और AM दोनों से अहम होता है। जगह की कमी है इसलिए थोड़ा ज़्यादा वर्ड मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन यदि इन सब का एग्जाम्पल, जैसे दो ही एग्जाम्पल दिए हैं या एक दिए हैं, तो अगर और एग्जाम्पल चाहिए तो आगे चल के मैं इसका PDF फाइल अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। बहुत ही माइनर 5-10 रुपये का वो होगा, उसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस दिए रहेंगे। सो
you can collect the PDF of all these notes on my description. आगे की बात है, मैं बताऊंगा, देख सकते हैं, चेक करते रहिएगा। अब आ जाते हैं अह पे। तो AH से अ तो सभी जानते हैं। सो ऑल दिस 13 लेटर्स आर द वॉल्स ऑफ हिंदी। ये सभी हिंदी के स्वर होते हैं। एंड क्या आप जानते हैं कि हिंदी के स्वर इंग्लिश के वॉल्स पे भारी पड़ते हैं? द वॉल्स ऑफ हिंदी आर डोमिनेंट ओवर वॉल्स ऑफ इंग्लिश। कैसे? देखो, देख बाबू, अगर ऑनेस्ट कहीं लिखा रहता है HONEST, ऑनेस्ट बॉय, तो उसके पहले चूंकि ये कॉन्सोनेंट है H, तो वी ऑल नो दैट आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर अ कॉन्सोनेंट, मतलब यहाँ ए का प्रयोग होना चाहिए था क्योंकि ये H कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब इसका उच्चारण करते हैं ना तो ऑनेस्ट बोलते हैं और ये शुरू होता है अ से। तो देखो यहाँ अ किस में आता है? ये आता है ना वॉयल में, इसलिए यहाँ इसके पहले ए का प्रयोग न करके अ का प्रयोग, ए एन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, ये हिंदी का वॉयल भारी पड़ गया है इंग्लिश पे। हाँ, तो जनाब अब आ जाते हैं हिंदी के कॉन्सोनेंट्स की तरफ, जिसे व्यंजन कहा जाता है। तो देख बाबू, हिंदी के कॉन्सोनेंट होते हैं क से ले